हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि काली लिनक्स में आप बर्ब सूट कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मेरे सामने यहाँ पे एक फ्रेश काली मशीन है जो कि मैंने जस्ट 1 मिनट पहले डाउनलोड करी है। सो मैं फ़र्स्ट टाइम इस मशीन को स्टार्ट करूँगा, लॉगिन करूँगा एंड एकदम फ्रेश मशीन है और मैं आपको दिखाऊँगा कि आप किस तरीके से बर्ब सूट सेटअप कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन इंक्रीज़ कर देता हूँ मैं। लेट्स गो फॉर रैम, लेट्स स्टार्ट इट। आई मूव्ड इट, इसे यहाँ से हटा देता हूँ। लेट्स लॉग इन विद डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स। काली। इससे पहले मैं आपको बर्ब सूट कॉन्फ़िगर करके बताऊँ, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट मैं आपको बता देता हूँ कि बर्ब सूट क्या चीज़ है। सो बेसिकली गाइज, बर्ब सूट एक प्रॉक्सी टूल है। प्रॉक्सी टूल समझने से पहले हम बात कर लेते हैं कि प्रॉक्सी क्या होता है। यहाँ पे मेरे पास एक छोटा सा डायग्राम है। लेफ़्ट साइड में मैं देख सकता हूँ कि मेरे पास एक डेस्कटॉप है, एक सिस्टम है रिप्रेजेंट करते हुए। राइट साइड में मेरे पास एक सर्वर है। नॉर्मली अगर मैं बात करूँ तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्सेस कैसे जाते हैं हमारे। अगर नॉर्मल सिनेरियो में मैं बात करूँ, लेट्स से यू वांट टू ओपन गूगल, ओके। सो आपके डेस्कटॉप से एक रिक्वेस्ट जाती है गूगल सर्वर पे एंड गूगल सर्वर से एक रिप्लाई वापस आ जाता है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी योर HTTP रिक्वेस्ट एंड दिस इज़ गोइंग टू बी योर HTTP रिस्पॉन्स। सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग, मेरे पास स्टाइलस नहीं है। वेल, दिस इज़ वॉट हैपन्स इन अ नॉर्मल सिनेरियो। अब क्या होता है कि आप लोगों ने प्रॉक्सी शायद से कभी ना कभी यूज़ करी हो, जैसे कि कई बारी आपको कुछ ब्लॉक्ड कंटेंट देखना होता है। ऐसा कुछ कंटेंट जो आपके ISP ने ब्लॉक कर रखा है, नेशन वाइड ब्लॉक्ड हो, कंट्री वाइज ब्लॉक्ड हो, गवर्नमेंट ने कुछ ब्लॉक कर रखा है। सो जनरली लोग क्या करते हैं, या तो VPN यूज़ करते हैं या फिर प्रॉक्सी यूज़ करते हैं। प्रॉक्सी वेबसाइट जनरली यूज़ करते हैं। सो व्हाट हैपन्स जब आप प्रॉक्सी यूज़ करते हो, तो प्रॉक्सी के सिनेरियो में क्या होता है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है कि एक प्रॉक्सी सर्वर हम यहाँ पे बीच में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ओके। लेट्स से काफ़ी वेल नोन प्रॉक्सी वेबसाइट है, दैट इज़ योर HMA hidemyass.com। आप विजिट करके देख सकते हैं। एंड लेट्स से आप इंडिया में हैं एंड आपको कोई ब्लॉक कंटेंट विजिट करना था जो कि इंडिया में ब्लॉक्ड है, तो आपने HMA प्रॉक्सी का यूज़ किया। इस सिनेरियो में रिक्वेस्ट कैसे जाएगी, आप कैसे देख पा रहे हैं रिक्वेस्ट को। सो बेसिकली होता क्या है, रिक्वेस्ट आपके डेस्कटॉप से जाएगी प्रॉक्सी सर्वर पे एंड देन प्रॉक्सी सर्वर टारगेट सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा। टारगेट सर्वर को क्या लगेगा, रिक्वेस्ट कहाँ से आई है, HMA से आई है, ओके, hidemyass.com, यहाँ से वेबसाइट, यहाँ से रिक्वेस्ट आई है एंड टारगेट सर्वर रिप्लाई कर देगा एंड देन प्रॉक्सी आपको सेम रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर देगी। एंड इस तरीके से आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स ब्लॉक कंटेंट को देख पाते हो, ठीक है जी। अब ये सब चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो बर्ब की हम बात करने वाले हैं, जो बर्ब की कॉन्फ़िगरेशन हम देखने वाले हैं, बेसिकली बर्ब भी जो है हमारा एक प्रॉक्सी टूल है। अब बर्ब तो हमारे सिस्टम के बाहर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो बर्ब जो टूल है, बेसिकली आप ये लगा लीजिए कि लेट्स से कि ये मेरे पास बर्ब है, ओके, ये मेरा बर्ब टूल है। ये टूल आप ही के सिस्टम में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है जी। एंड मैं इसको छोटा नहीं कर पा रहा हूँ, कट। सो लेट्स से कि इस सिनेरियो में कट। सो बर्ब की अगर मैं बात करूँ, बर्ब भी एक प्रॉक्सी टूल है जो कि आप अपने ही सिस्टम में कॉन्फ़िगर करते हैं। जनरली ऑरेंज कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है, मैं यहाँ पे इस कलर से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। सो बर्ब इज़ गोइंग टू बी अ प्रॉक्सी टूल जो आप अपनी मशीन के अंदर ही सेटअप करेंगे। इसको हटा देता हूँ यहाँ से। एंड जब आप बर्ब को कॉन्फ़िगर कर लेंगे, देन क्या होएगा, अब बर्ब को आप क्यों कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं, बर्ब को आप इसलिए कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं। सो अगर इस सिनेरियो में आप देखें तो जो प्रॉक्सी बीच में आपके इम्प्लीमेंटेड है, लेट्स से hidemyass.com, प्रॉक्सी नोज़ कि ये डिवाइस
क्या रिक्वेस्ट कर रहा है, किस तरह की रिक्वेस्ट जा रही है, कहाँ पे जा रही है, एंड क्या रिस्पॉन्स वापस आ रहा है। ओके अब मान लीजिए कि आपको टेस्टिंग करनी है, आपको वेबसाइट टेस्टिंग करनी थी, तो इस सिनेरियो में आपको सारी की सारी ये रिक्वेस्ट जो टू एंड फ्रो आपके मशीन से, आपके डिवाइस से टारगेट वेबसाइट पे, टारगेट सर्वर पे जा रही है, आपको देखनी पड़ेगी। कैसे देख सकते हैं आप? बहुत सिंपल है, आप खुद अपना एक प्रॉक्सी सेटअप करते हैं अपने डिवाइस में, दैट इज़ नोन एज बर्ब। बर्ब के आ जाने के बाद क्या होता है, बेसिकली जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स है वो किस तरीके से जाते हैं, आपके डिवाइस से निकल के रिक्वेस्ट जाएगी सबसे पहले बर्ब के पास, एंड देन बर्ब उस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेगा टारगेट सर्वर पे, टारगेट सर्वर से रिप्लाई आएगा बर्ब के पास, एंड बर्ब आपको फॉरवर्ड कर देगा आपके ब्राउज़र में। ओके आपके ब्राउज़र से रिक्वेस्ट निकल के गई बर्ब के पास, बर्ब से गई सर्वर के पास, सर्वर से आई बर्ब के पास, एंड बर्ब ने फॉरवर्ड करी ब्राउज़र के पास। सो बर्ब बीच में एक इंटरसेप्टर की तरह बैठ जाएगा, एंड बर्ब में आप देख पाओगे कि कौन कौन सी रिक्वेस्ट जा रही है, आ रही है, एंड साथ ही साथ आप उन रिक्वेस्ट को मैनिपुलेट भी कर पाओगे। सो आई थिंक दिस इज़ सफिशिएंट थ्योरी। चलिए कन्फिगर करते हैं। सो टर्मिनल से भी मैं ओपन कर सकता हूँ बर्ब सूट को बाय सिंपली टाइपिंग दिस कमांड। दिस इज़ वन वे, एंड अनदर वे इज़ आई कैन सिंपली क्लिक ऑन दिस टूल बार हेयर, एंड यहाँ पे मैं बर्ब सूट इस ऑरेंज बटन पे क्लिक कर सकता हूँ। लेट्स क्लिक ऑन ओके। लेट्स कट, इस चेक बॉक्स को मैं अनचेक कर देता हूँ। आई एक्सेप्ट, टर्मिनल क्लोज कर देता हूँ। मुझे अभी अपडेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लोज इट, टेम्परेरी प्रोजेक्ट, नेक्स्ट, एंड स्टार्ट बर्ब। बर्ब हमारा स्टार्ट हो गया है। बर्ब के स्टार्ट होते ही सबसे पहले आपको जाना है प्रॉक्सी टैब में, एंड प्रॉक्सी टैब में जाने के बाद आपको जाना है ऑप्शंस टैब में, एंड यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे प्रॉक्सी लिसनर्स में दिखेगा कि बर्ब इज़ लिसनिंग ऑन दिस पोर्ट एंड दिस इंटरफेस। सो बर्ब का यहाँ पे मेरे को सॉकेट दिख रहा है कि बर्ब जो है मेरा 127.0.0.1 8080 पोर्ट पे लिसन कर रहा है। बेसिकली मेरे लूप बैक इंटरफेस पे पोर्ट 8080 पे लिसन कर रहा है। ठीक है जी, तो ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो भी रिक्वेस्ट मेरे लूप बैक इंटरफेस पे आएगी स्पेसिफिकली ऑन पोर्ट 8080, बर्ब उसे कैप्चर कर लेगा। ठीक है जी। क्या अभी कोई रिक्वेस्ट आ रही है मेरे लूप बैक इंटरफेस के पोर्ट 8080 पे? जवाब है नहीं। सो मुझे भेजनी पड़ेगी। यहाँ पे कैसे भेजूँगा? ब्राउज़र से भेजूँगा। सो लेट्स सर्च हेयर फायरफॉक्स, लेट्स ओपन फायरफॉक्स। सो फायरफॉक्स ओपन करने के बाद मुझे अपने ब्राउज़र को बेसिकली कॉन्फ़िगर करना है कि जो भी रिक्वेस्ट मेरे ब्राउज़र से जाती है वो डायरेक्टली सर्वर पे ना जाए, इंस्टेड एक स्पेसिफिक प्रॉक्सी पे जाए, एक प्रॉक्सी के थ्रू जाए। ओके तो मैं कैसे कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ? सिंपली यू नीड टू क्लिक ऑन दिस हैमबर्गर बटन एंड देन क्लिक ऑन प्रेफरेंसेस, एंड यहाँ पे मैं सर्च करूँगा प्रॉक्सी। प्रॉक्सी सर्च करने के बाद मुझे यहाँ पे क्लिक करना है सेटिंग्स पे, एंड अब मुझे क्लिक करना है मैनुअल प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन पे, एंड यहाँ पे मुझे मेंशन करना है मेरा टारगेट आईपी एड्रेस। सो बर्ब में अभी आपने देखा कि बर्ब किस पे लिसन कर रहा है? 127.0.0.1 पे। लेट मी जस्ट मेंशन द सेम आईपी एड्रेस हेयर एंड द सेम पोर्ट हेयर 8080, and let's click on this checkbox and click on OK। सो यहाँ पे मैंने अभी क्या किया है? बेसिकली मैंने अपने ब्राउज़र को बोला है कि भाई जो भी रिक्वेस्ट है, जितनी भी वैरायटी ऑफ रिक्वेस्ट है जो ब्राउज़र से निकलेगी वो हमारी प्रॉक्सी के थ्रू होके जाएगी। लेट्स क्लिक ऑन ओके, एंड एक डेमो वेबसाइट खोल के देख लेता हूँ मैं। एंड जैसे ही मैंने ब्राउज़र में ये एक डमी वेबसाइट विज़िट करने की कोशिश करी,
तो मेरा बर्ब पॉपअप हो गया। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा इंटरसेप्ट की जो टैब है ये ऑरेंज कलर से हाईलाइट हो गई है। लेट्स क्लिक ऑन हेयर एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये है हमारी HTTP रिक्वेस्ट जो मेरे ब्राउज़र से निकली, बर्ब पे गई। बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि ये पेज अभी तक लोड हो रहा है, अभी तक लोड हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि रिक्वेस्ट अभी तक सर्वर पे गई नहीं है और ना ही कोई रिस्पॉन्स आया है। सो यहाँ से मैं जब तक इस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड नहीं करूँगा तब तक यहाँ पे वेबसाइट नहीं खुलेगी। मैंने फॉरवर्ड कर दिया, यहाँ पे वेबसाइट खुल गई। ठीक है जी। सो दिस इज़ वन वे ऑफ डूइंग इट। देयर इज़ ऑल्सो अनदर वे। एक और इजी और हैंडी मेथड जो है वो है कि आप यहाँ पे फॉक्सी प्रॉक्सी प्लगइन का यूज़ करें। ठीक है जी। सो यहाँ पे अभी आपने देखा कि किस तरीके से मैंने बर्ब को बहुत इजीली कॉन्फ़िगर किया, बट देयर इज़ अ कैच हेयर। बर्ब इंटरसेप्ट तो कर रहा है बट अभी फ़िलहाल के लिए ये केवल और केवल HTTP रिक्वेस्ट कैप्चर कर पा रहा है। अगर मैं यहाँ पे लेट्स से google.com सर्च करने की कोशिश करता हूँ, लेट्स क्लिक ऑन फॉरवर्ड। सो आप देखेंगे यहाँ पे कि मेरे पास पोटेंशियल सिक्योरिटी इशू करके कुछ HSTS एंड समथिंग लाइक दैट एक सर्टिफिकेट एरर आ रहा है। तो बेसिकली क्या है कि ये मेरा जो एरर है ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने अभी तक बर्ब का सर्टिफिकेट ब्राउज़र में इंस्टॉल नहीं किया है। ये कैसे कर सकते हैं? सो बर्ब का सर्टिफिकेट ब्राउज़र में इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है, अभी तक बताए हुए स्टेप्स फॉलो करने हैं। देन आपको जाना है http://burp पे। जब आप ये साइट विज़िट करें तो आप ध्यान रखें कि आपने इससे पहले प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर कर ली हो एंड बर्ब आपका रनिंग स्टेट में हो। सो यहाँ पे जाने के बाद आपको क्लिक करना है यहाँ पे CA सर्टिफिकेट पे एंड एक फ़ाइल डाउनलोड करने को कहेगा आपको ये। लेट्स क्लिक ऑन सेव फाइल, क्लिक ऑन ओके। फाइल डाउनलोड हो गई है। अब मुझे इस फाइल को अपने ब्राउज़र में लोड करना है। सो अगेन लेट्स गो टू प्रेफरेंसेस एंड यहाँ पे जाके मैं सर्च करूँगा CERT सर्टिफिकेट। लेट्स क्लिक ऑन व्यू सर्टिफिकेट, लेट्स क्लिक ऑन इम्पोर्ट एंड यहाँ पे मुझे अपना CA सर्ट जो मैंने अभी डाउनलोड किया है उसे सेलेक्ट करना है। ओपन पे क्लिक करना है। ट्रस्ट दिस CA सर्टिफिकेट टू आइडेंटिफाई वेबसाइट, इस चेकबॉक्स पे टिक करना है एंड लेट्स क्लिक ऑन ओके। सो मैंने बर्ब का SSL सर्टिफिकेट ब्राउज़र में लोड कर दिया है एंड अब देखते हैं कि क्या मैं google.com खोल पा रहा हूँ। लेट्स क्लिक ऑन फॉरवर्ड एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि google.com ओपन हो गया एंड मैं यहाँ पे सब चीज़ें सर्च कर सकता हूँ। लेट्स से कुछ सर्च करके देखता हूँ। लेट्स फॉरवर्ड एवरीथिंग and it is opening. Okay, well, so burp को हमने सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर कर लिया है। सो burp की प्रॉक्सी ईजीली स्विच करने के लिए एक मैं आपको प्लगइन बता देता हूँ। सो देयर इज़ अ वेरी फेमस प्लगइन। फॉर द टाइमिंग मैं इस इंटरसेप्ट को ऑफ कर देता हूँ। सो इंटरसेप्ट ऑफ करने से क्या होएगा, सारी की सारी रिक्वेस्ट जाएगी बर्ब से ही, लेकिन मुझे बार बार मैनुअली फॉरवर्ड नहीं करनी पड़ेगी। ये होल्ड नहीं करेगा, राइट अवे पास कर देगा। यहाँ पे सर्च कर लेते हैं फॉक्सी प्रॉक्सी एड ऑन एंड फॉक्सी प्रॉक्सी एड ऑन है जो हमें बहुत ईजीली प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर करने के ऑप्शंस देता है। लेट्स क्लिक ऑन ऐड टू फायरफॉक्स, लेट्स क्लिक ऑन ऐड, allow this extension to run in private windows. Okay, got it.
फॉक्सी प्रॉक्सी हमारा इंस्टॉल हो गया है. लेट्स क्लिक ऑन दिस आइकन एंड लेट्स क्लिक ऑन ऑप्शंस. ऐड पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे टाइटल दे देते हैं बर्प. HTTP IP एड्रेस दे देते हैं 127.0.0.1. पोर्ट दे देते हैं 8080. लेट्स क्लिक ऑन सेव. सो बर्प में हमने सेम प्रॉक्सी सेटिंग्स कॉन्फ़िगर कर ली है जो हमने प्रेफरेंसेस में जाके सेट करी थी. सो यहाँ से मैं हटा देता हूँ, ऑटो डिटेक्ट पे कर देता हूँ या नो प्रॉक्सी पे कर देता हूँ. लेट्स क्लिक ऑन ओके. सो ब्राउज़र में से मैंने प्रॉक्सी सेटिंग्स हटा दी है एंड इंस्टेड ऑफ दैट मैं क्या करूँगा, मैं प्रॉक्सी इनेबल करूँगा हमारे फॉक्सी प्रॉक्सी प्लगइन से. सिंपली क्लिक ऑन दिस आइकन एंड सेलेक्ट दिस बर्प ऑप्शन एंड अब आपका सारा का सारा डेटा जो है, अब आपका सारा का सारा ट्रैफिक जो है वो बर्प से होते हुए जाएगा. लेट्स क्लिक ऑन facebook.com एंड आप देख सकते हैं कि प्रॉक्सी इज़ वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन. सो गाइज दैट वुड बी ऑल फॉर दिस वीडियो. आई होप आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला होगा. अगर आप कोई एरर फेस करते हैं बर्प के सेटअप के टाइम पे तो आप कमेंट सेक्शन पे मुझसे पूछ सकते हैं एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट देयर. So like, share and subscribe to my channel guys, and till then keep hacking.